डेफिनेटली वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एम, जो कि कभी पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन तब भी तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पर मिल सके। तो इसी सिटी में एक एलिस नाम की लड़की की खून हो चुका है। उसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करने के बाद जो उसकी बॉडी को उसकी फैमिली को दिया गया है फ्यूनरल के लिए, लेकिन एलिस का ठुकाई वाला जो है वो अभी तक मिला नहीं है। एलिस को खून करने वाला अभी भी जिंदा इस सिटी में जो है साला मज़े से। तो अभी एक पॉल नाम का आदमी जो है वो चोर जैसे कपड़े पहनता है एंड एक घर में जो है अंदर चुपचाप से घुस के वो फ़ोटो खींचता है। एंड ये जगह होती है एक लड़की की होती है। तो ये आदमी पॉल जो है इतना हवसी होता है कि उसका कच्चा सूंघता है साला। जिस लड़की का ये घर होता है उसका नाम होता है सेली। यहाँ पे पॉल जो है कुछ फ़ोटो भी खींचता है। पॉल के पास इतना टाइम होता है कि यहाँ पे एक ऑरेंज है जो है वो खाता है साला, वो भी मज़े से। तभी वो गाड़ी की आवाज़ सुनता है क्योंकि यहाँ पे सेली आ चुकी थी घर के अंदर। सेली अपने बेडरूम में देखती है उसके कपड़े रखे गए हैं बेड के ऊपर, तो वो पुलिस को कॉल लगाती है। तो 2 पुलिस वाले जब वो चेक करते हैं पूरा घर को, लेकिन पुलिस को यहाँ पे डेफिनेटली कोई मिलता नहीं है क्योंकि वो पॉल यहाँ से कब का निकल चुका था साला झाटू। पॉल अपने घर में वापस आता है एंड पॉल की एक फैमिली होती है जिसमें कि 2 बच्चे होते हैं। पॉल की पत्नी एन कुछ नाम है, पॉल की बेटी का नाम होता है ओलिविया एंड बेटे का नाम होता है कुछ लियाम। पॉल इतना हरामी होता है कि उसके बैग के अंदर जो सामान जो रखा था वो उसके बेटी के कमरे में जाके ऊपर के वो उस सीलिंग में छुपाता है। यानी कि पॉल की भी एक अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन तब भी जो है ये एक लड़की के घर में जाके घुस के उधर कपड़े सूंघ के आया है। पॉल एक डॉक्टर साइकाट्रिस्ट या फिर जो भी कुछ होता है, यानी कि ऐसा इंसान जो कि लोगों की प्रॉब्लम समझ के जो है उनको वो सॉल्यूशन बताता हो। लेकिन ये जो इंसान है वो मैं भी खुद ही दिक्कत में है, या फिर मैं भी खुद की परेशानी में है, या फिर इस इंसान की जो दिमागी हालत सही नहीं है। अभी इस सिटी में ये सब हादसे हो चुके हैं तो एक अच्छे डिटेक्टिव को ये लोग बुलाते हैं स्टेला जिसका नाम है। तो ये स्टेला डिटेक्टिव जो है इस केस को अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी। नॉर्मली जब बॉल अपने घर से जब बाहर निकलता है तो वो लोगों के ऊपर नज़र रखता है। एक्चुअली वो अपनी विक्टिम के घर को ढूंढता है एंड यही ठुकाई वाला होता है इस कहानी का। तो पुलिस को एलिस की बॉडी मिली थी पलंग के ऊपर एंड उसके बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं थे। गांडू पॉल जो है वो अभी नज़र रखा होता है सेली के ऊपर। यहाँ पे पॉल जो अपनी बेटी के साथ होता है वो देखता है सेली एक दूसरी लड़की से मिले जिसका कि एक बच्चा है, मे भी उसकी ये बहन होती है या फिर उसकी कोई दोस्त। पॉल जो है अपनी बेटी के साथ ही पास में ही बैठ जाता है ऐसे नॉर्मल स्ट्रेंजर जैसे कि इस सिटी में एलिस नाम की जो लड़की जो खून हो चुका था, एक दूसरी भी लाश मिली थी पुलिस को जिसका नाम होता है फियोना, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो कबर्ड के अंदर मिली थी। तो हो सकता है कि पॉल इसका ठुकाई किया होगा या फिर किसी और ने किया होगा, लेकिन पुलिस मानती कि एक ही ठुकाई वाला है इन दोनों का। तो अभी पॉल एक पार्टी में जाता है अपनी वाइफ के साथ। पॉल देखता है इस पार्टी के अंदर जो सेली भी आती है, तो ये झाटू जो है सेली के पास जाके उसका पास से जो है ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वो कार्ड जो भी वो चुरा के ले जाता है। एंड सेली को पता भी नहीं चलता इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी। पॉल के पास एक नोटबुक होती है जिसमें कि वो अपने विक्टिम की ऐसे गंदे गंदे वो ड्राइंग्स बना के रखा है, साथ में उनका कुछ सामान भी रखा है साला, जैसे कि ठुकाई वाला अपने विक्टिम का कोई निशान रखता है वैसा टाइप का। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करी थी तो उनको एक सस्पेक्ट तो मिला था जिसका नाम होता है पैट्रिक, लेकिन वो सस्पेक्ट बन के रह गया। पूरी तरह से पुलिस साबित नहीं कर पाई कि वही खूनी हो। तो अभी पॉल जो है वो इंटरनेट में वीडियो देखता है एक लड़की की जो कि गाना गाती है, इसका नाम होता है मे बी केटी। एंड ये केटी नाम की जो लड़की है वो नॉर्मली जानती है वो पॉल को एंड वो मिलता भी है पॉल उसके साथ। मे बी ये हो सकती है पॉल की दूसरी विक्टिम या फिर दूसरा टारगेट। तो रात के टाइम में जो है पॉल अपनी चोर मोड में चलाता है। पॉल जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है चोर जैसे। सेली के घर में जो 2 पुलिस वाले पहले दिन चेक करने के लिए आए थे जैसे कि वो कॉल किए थे उस दिन, तो आज के रात में जो है वो दोनों चेक करने के लिए जाते हैं सेली के घर में। वो लोग घंटी बजाते हैं लेकिन सेली बाहर नहीं आती है। इनको लगता है कि वो सेली गांडू कहीं अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करने के लिए गई होगी, तो ये लोग अंदर जाके चेक नहीं करते। एक्चुअली दरवाज़ा तो खुला एक्चुअली बंद ही था। ये लोग कॉल भी करते हैं सेली के फ़ोन को लेकिन वो उठाती नहीं है क्योंकि गांडू पॉल जो है वो सेली के घर में ही होता है एंड उसको वो बांध कर रख देता है पलंग में। यहाँ पे पॉल जो है अपना मास्क उतारता है सेली के सामने, यानी कि वो चाहता है कि उसका विक्टिम जो है वो देखे उसका शक्ल। पॉल यहाँ पे किसी तरीके से उसको गला घोंट के या फिर जैसे तैसे उसको मार के यानी सेली को उसके बॉडी के कपड़े सब निकाल देता है एंड उसको वो नहलाता है बाथरूम में
उसकी बॉडी अच्छे से साफ करके जो है उसके नाखून पे वो नेल पॉलिश लगाता है एंड कुछ कपड़े भी यहाँ पे धो देता है वॉशिंग मशीन में। इसके बाद ये पॉल जो है उसके बॉडी को पलंग के ऊपर अच्छे से रख के कुछ फ़ोटो खींच के उसके सर का बाल काट के सेली का एक नेकलेस लेके यहाँ से वो चुपचाप निकल लेता है एंड ये चीज़ जो है किसी को पता भी नहीं चलती। तो गांडू पॉल के पास इतना टाइम था कि उसने अच्छा खासा टाइम बिताया इसे लाश के साथ। डेफिनेटली पॉल अपनी विक्टिम की ठुकाई करके जो है अपने घर में वापस आता है एंड बैग को छुपाता है वही अपनी बेटी के कमरे के उस सीलिंग रूप में जो भी। तो सेली की घर में जब उसकी बहन ही आती है मानी जिसका नाम है, वही पहले उसकी लाश को देखती है एंड पुलिस को कॉल करती है। अपने घर में जो पॉल जैसे कि उसके पास सेली का बाल होता है तो उसका बाल को वो सूंघ गया होता है। इस सिटी में जो अभी टोटल 3 खून हो चुके थे, एलिस, फियोना एंड सेली। पॉल ने जो सेली के घर से नेकलेस को चुराया था वो अपनी बेटी को दे देता है ओलिविया को एंड ये नेकलेस उसे काफ़ी पसंद भी आता है। जैसे कि वो केटी नॉर्मली आती रहती है पॉल के घर में एंड इनके हिसाब से इसकी उम्र जो 15-16 साल की है, जबकि देखने से लगता है कि 23-24 साल की है, यानी कि एक नाबालिग लड़की। केटी को जो है बाल मिलता है सेली का जिसको वो पॉकेट में रख लेती है। तभी रात के टाइम में जो एक अनजान आदमी जब वो जेम्स को गोली मार देता है। एक्चुअली जेम्स जो है उसकी भी थोड़ी सी पास्ट थी लेकिन उसकी कोई नीड नहीं थी इस कहानी में। लेकिन हाँ, जेम्स जो वो मिला था स्टेला से वो भी टपाटप के लिए एंड ये दोनों टपाटप किए थे उसके कमरे में। एक्चुअली जेम्स एंड सेला मिलकर टपाटप किए थे एंड ये लोग जब टपाटप गए होते हैं तभी वो गांडू पॉल जो है सेली को मार के उसके बॉडी के साथ वो टाइम पास कराया था चला झाटू। डॉक्टर को पता चलता है कि सेली जब वो प्रेग्नेंट थी 1-2 हफ्ते की, जैसे कि घर में वो केटी के पास वो बाल होती है सेली की, तो पॉल गुस्सा होता है एंड उससे वो जैसे तैसे ज़बरदस्ती वो उस केटी से वो बाल ले जाता है एंड ये चीज़ वो देखती है ओलिविया। पॉल कहता है कि वो उसकी माँ की बाल है। अभी जो है ओलिविया को मैं भी पता लग जाता है कि उसका बाप जो है उसके कमरे के अंदर वो बैग छुपाता है। नॉर्मली जब पॉल को खाली टाइम मिलते हैं तो वो अपने विक्टिम को लेके नोट्स लिखता है अपने नोटबुक में एंड उस नोटबुक को बांध के रखता है मैं भी उसके विक्टिम के कपड़े से। अभी जो है पॉल एक दूसरा टारगेट को चूज़ करता है जिसका नाम होता है एनी। पॉल जो है उस एनी के घर के आसपास वो चेक करता है लेकिन वो गलती से 2 आदमियों से मिलता है। उन दोनों आदमी से बचने के लिए वो अपने पेशेंट के घर में ही चला जाता है एंड वहाँ पे मिलता है एक औरत से जिसका नाम होता है मे बी लिज एंड इसके पति का नाम होता है मे बी जिमी। अभी जो है पॉल एक एबंडन घर जाके चेक करता है ओलिविया के साथ। एक्चुअली ऐसे ही ये लोग घूमे थे लेकिन यहाँ पे ओलिविया बाहर इंतज़ार करती है एंड ये पॉल अपनी बेटी को छोड़ के बाहर ये साला घर चेक करता है अपने। मैं भी उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अपने विक्टिम के साथ यहाँ पे लाके वो करेगा क्या। पॉल जो अभी न्यूज़ में देखता है स्टेला को, डेफिनेटली वो कही होती है वो 3 खून के बारे में। जैसे कि पॉल ने उस एबंडन घर को चेक किया था तो उसके अंदर जब कुछ सामान लेता है पॉल एक फीमेल पपेट को ला के रखता है चेयर के ऊपर, यानी कि वो चेयर में उसको बिठा देता है। अभी जो है घर में ओलिविया को माँ को ही पता लगता है नेकलेस के बारे में जो कि ओलिविया से ही वो मिलता है उन्हें। रात के टाइम में जो है पॉल जाता है उस घर में, यानी कि वो एनी के घर में जाता है। यहाँ पे वो एनी को देखता है लेकिन पॉल जैसे तैसे छुप के जो है उसका फ़ोटो लेता है एंड वो जो ग्लास में कुछ पिए थी एनी, जब वो बाथरूम गई हुई होती है तो उसका ग्लास लेके वो बाहर नीचे कहीं रख देता है एंड यहाँ से निकल लेता है पॉल। अभी जो है पॉल नोट बनाता है एनी के ऊपर। पुलिस को एक और चीज़ पता चलती है कि ये जो 3 विक्टिम जो थे वो जो कि मर चुके हैं वो लोग ऑनलाइन किसी वेबसाइट में थे, यानी कि वो एक डेटिंग वेबसाइट वैसा टाइप का कुछ था जिसमें कि उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी डेफिनेटली। तो ये लोग मानते हैं कि वो गांडू खूनी जो वो किसी तरीके से जो इनको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके जो है या फिर वो ऑनलाइन इनको देख के उनकी जानकारी वो इकट्ठा करके उनको टारगेट चूज़ करता है अपना। जैसे कि वो नॉर्मली कटी नाबालिग है, वो घूमती रहती है पॉल के घर के आसपास। ये लड़की को टपाटप चाहिए होती है पॉल से लेकिन पॉल उसको बहुत नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन पॉल नॉर्मली देखता रहता है केटी की गाने वाला वीडियो। तभी पॉल की पत्नी दिखाती है ओलिविया की ड्राइंग जो कि थोड़ी सी अजीब टाइप की होती है, यानी कि नॉर्मली उसको बच्चे बनाते नहीं हैं वैसा टाइप का ड्राइंग। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, पॉल की बेटी ओलिविया जो है वो नॉर्मली रात में वो काफ़ी चीखती है और वो गांडू सपने की वजह से। तभी सेली के डैड पुलिस से मिलते हैं क्योंकि उन्हें एक लेटर मिलती है किसी अननोन से जो कि उनके घर के आसपास कहीं से मिली होगी। उसमें लिखा हुआ था कुछ बातें जिसको कि पॉल ने लिखा था उनकी बेटी के बारे में। क्योंकि सेली प्रेग्नेंट थी तो ये पॉल को पता लग गया था, पुलिस ये बताती है, तो उसकी थोड़ी सी गांडू फीलिंग्स वो उसमें लिखा हुआ था उस लेटर में पॉल ने। तो अभी स्टेला जो है वो एक लड़की से मिलती है
एक्चुअली कॉलेज के टाइम में या फिर बहुत साल पहले जो उसके साथ कुछ हादसा हुआ था, वो एक लड़के के बारे में कहती है। इस लड़की के हिसाब से जो है वो लड़का उसको मारने की कोशिश किया था जब ये लोग टपाटप किए थे, तो उसका हाथ जो है उसके गर्दन में था, यानी कि वो गला घोट के मारना चाहता था, लेकिन वो लड़का ने इसको मारा नहीं था। तो ये ठुकाई वाला पॉल जो है उस एनी के घर में अभी पहुंच चुका था। वो उसका पे हमला करके उसको वो बांध देता है, लेकिन एक और आदमी चला आता है इस घर में, तो उसको भी पीटता है पॉल, लेकिन उसको दूसरी बार उसको मारना पड़ता है। एंड इसी लड़ाई में जो उसको वो जान से मार देता है, वो भी उसको कैंची से घोप घोप के मार देता है उसको। यहाँ पे पॉल जो है वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है, पॉल यहाँ से भाग जाता है। पॉल के पास वो जो कैंची होती है जिसमें खून लगा हुआ था, उसको वो किसी तालाब में फेंकता है। अभी जो है पॉल गुस्सा होकर उस एबंडन घर में जाके जो उस फीमेल पुतला को जो है उसको तोड़ देता है। मे भी उसका काम ठीक से हो नहीं पाया, क्योंकि एनी जो है वो मरी हुई नहीं होती, क्योंकि वो एनी जिंदा थी, जो कि पुलिस के कब्जे में अभी होते हॉस्पिटल में बेहोश होती है एनी। पॉल जब घर में आता है तो वो देखता है कैटी, जो कि एक टी शर्ट बस पहन के थी। डेफिनेटली कैटी चाहती है, वो टपाटप करना चाहती है वो पॉल के साथ, लेकिन यहाँ पे पॉल उसको मना करता है, यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तो कैटी यहाँ पे पॉल का एक फ़ोटो लेके कहीं चली जाती है। अभी जिस जगह में सैली को दिखा गया था, उस जगह में जो सीसीटीवी फुटेज में जो भी लोग आते हैं, उन सब लोगों को जो है पुलिस दिखाती है न्यूज़ में, ताकि वो लोग जो है पुलिस के पास आके या फिर पुलिस जो है उनसे कुछ पूछताछ कर सके उन लोगों के बारे में। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे वो जैसे भी मैंडेटरी थे कि वो पुलिस से बात करे। तो पुलिस जो है पूछताछ करती है पॉल से कि वो उस जगह में उस दिन गया क्यों था अपनी बेटी के साथ। यहाँ पे पुलिस उसको कुछ कहती है कुछ लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख के देता है पॉल कुछ पुलिस को। पॉल यहाँ पे देखता है स्टेला को 20 मीटर की दूरी से। मे भी स्टेला जो उसकी फ्यूचर टारगेट है, लेकिन अभी की नहीं। पुलिस जो है वो पॉल का डीएनए भी रख लेती है। तो सैली के डैड जो है वो कॉन्फ्रेंस अभी कहते हैं लोगों के बीच, उस किलर के बारे में कहते हैं, यानी पॉल के बारे में, कि वो गांडू को ये सब करना नहीं चाहिए अभी। लेकिन इससे कोई झटका पॉल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब पॉल अपनी पत्नी को भी झूठ बोलता है कि वो कैटी के साथ अफेयर था उसका, जबकि झटका कुछ ऐसा होता नहीं है। पॉल कैटी के घर में जाके उसको कहता है, समझाता है कि उसके साथ वो टपाटप नहीं कर सकता, अभी वो गांडू नाबालिग है, जिसके दिमाग में बस हवस ही भरी हुई होती है। जैसे कि सैली के डैड को वो लेटर मिला था एंड उस लेटर को पुलिस को वो दिए थे, तो यहाँ पे पुलिस को एक ड्राइंग मिलता है लेटर से, यानी कि वो इस पेपर के ऊपर रख के जो है एक ड्राइंग बनाई गई थी, जो कि ओलिविया की बेटी ने बनाई थी, यानी कि एक प्रेग्नेंट औरत की ड्राइंग। अभी जो है पॉल की पत्नी जब प्रेग्नेंट होती है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इनका तीसरा बच्चा आने वाला है। पॉल जो है जो भी उसके पास जो भी सामान होती है विक्टिम की या फिर जो भी, वो सामान एंड उसके गाड़ी को वो जला देता है किसी एक एबंडन इलाके में, वो भी दिन के टाइम में। अभी जो है पॉल के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो पुलिस को कॉल करता है एंड वो बात करता है स्टेला से। पॉल यहाँ पे शांति से कहता है उसने क्या क्या किया विक्टिम के साथ स्टेला को, एंड पॉल कहता है कि ये चीज़ अभी वो रुकेगा नहीं, वो आगे भी इन फ्यूचर होगा। इतना बोल के वो फ़ोन को वो फेंक देता है किसी तालाब में। स्टेला को लगता है कि वो इन फ्यूचर पकड़ ही लेगी इस पॉल को, एंड पॉल को लगता है कि वो डेफिनेटली पुलिस से बच ही जाएगा इन फ्यूचर। अभी के लिए जो है पॉल की फैमिली निकल जाती है इस जगह से कहीं घूमने के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती सीज़न 1, क्योंकि सीज़न 1 में इतना ही था बस। मिलते हैं सीज़न 2 में, देखेंगे ये खूनी पकड़ा जाएगा कि नहीं, जिसके अभी 3 बच्चे तो हो गए होंगे डेफिनेटली।